दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बिहार एसटीटी के एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग दो तीन चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो ब्लॉक लेवल पे आप लोग बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज 4 अप्रैल है और आज संडे का दिन है और कल से जो है कई जगहों पर जो स्ट्राइक चल रहा था वो स्ट्राइक ख़त्म हो जा रहा है। बिहार में कई जगहों पर 2 तारीख से ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है अभी डॉक्यूमेंट्स बनवाने को लेकर के, उस प्रॉब्लम को लेकर के भी पिछले दिनों जो न्यूज़ 18 के ऑफिशियल वेब पोर्टल पे जो खबरें प्रकाशित हुई थी उस सिलसिले में बातें करेंगे। और दूसरी बात की 5 तारीख वाली सुनवाई को लेकर के बातें होंगी। और सबसे बड़ी बात, नियोजित शिक्षकों को लेकर के पिछले दिनों क्या अखबार में प्रकाशित हुआ था, तो दो तीन मुद्दे जो हैं जो कि जो शिक्षक अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हुए हैं बिहार एसटीटी 2019 को लेकर के, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। छोटा वीडियो होगा, 2-3 मिनट में ये कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेकर के आपको चलते हैं 5 तारीख वाली सुनवाई को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यहीं फंसा हुआ है। और पिछले दिनों जो संजय कुमार जो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनके ट्वीट जो आया था, मैंने उससे भी आपको रूबरू करवाया था, टेलीग्राम में भी मैंने अपडेट किया था। तो इनके द्वारा जो है आपको पता है कि 195 नंबर पे ये केस जो है वो लिस्टेड है। और इनके तरफ से जो है जो अपर जो मुख्य सचिव हैं संजय कुमार, इनकी तरफ से एजी साहब को ये रिक्वेस्ट किया गया था पर्सनली कि जो है कि अर्जेंट मैटर लगा करके इस सुनवाई का जो है पूरी होने की बातें उनके माध्यम से रिक्वेस्ट की गई थी। तो एजी साहब के ऊपर ये डिपेंड है कि एजी साहब क्या करते हैं, क्योंकि जब सरकार की मंशा अगर सुनवाई करवाने की है, और जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा में भी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इनके जो आरक्षण वाला मुद्दा है, दिव्यांग नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो केस है, उस केस को लेकर के उन्होंने 4% या जो आरक्षण की मांग जो उन लोगों की तरफ से की गई है उसको इन्होंने स्वीकारा है। तो मामला जो है वो हमको नहीं लगता है कि मामला हाईकोर्ट में अगर सुनवाई हो जाती है तो ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। जो स्टे लगा हुआ है वो स्टे हटेगा, और 94,000 हो चाहे वो छठे चरण की बहाली हो, उनका रास्ता साफ होगा। और अगर अगर वहाँ से स्टे हट जाता है तो मुझे उम्मीद है कि मई के अंतिम अंतिम तक, या आपको मई के प्रथम तक या मई के अंतिम तक सारी प्रोसेस को इसमें पूरा कर लिया जाएगा, जहाँ तक संभावनाएं हैं। अब कल की क्या अपडेट होंगी वो आज शाम तक निकल करके आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मुद्दे को लेकर के, जो नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो पिछले दिनों मुद्दा निकल करके आया था उनके सर्टिफिकेट को लेकर के। तो आप लोगों को ये बात बखूबी पता है कि कई नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट में है जो लोचा है। कई लोग ये पूछते हैं कि उनका सर्टिफिकेट जो है वो बिहार के बाहर का है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चूंकि एक वेब पोर्टल जो है वो तैयार किया जा रहा है इन सभी सर्टिफिकेटों को अपलोड करने के लिए, और इसमें यह खबर दिखाई गया था कि सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार हो गया है और 1,03,000 जो 1,03,000 जो शिक्षक हैं उनके सर्टिफिकेट की जांच के लिए निगरानी भी जो है अभी तक सम्मिलित किया गया था, जिसमें कोई अभी तक दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ था। लेकिन सर्टिफिकेट के लिए जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है वो अब अपलोड उसी में होगा सर्टिफिकेट सारा नियोजित शिक्षकों का। और वो इस माह से ही जो है वो चालू हो जाएगा, चाहे वो प्रारंभिक का हो, चाहे वो माध्यमिक, चाहे वो उच्च माध्यमिक का हो। तो इसमें जिलावार जो है वो फोल्डर भी बताया गया है कि जिनके जो जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, तो इनसे आप लोगों को ज़्यादा काम नहीं है। जो मुख्य जो सवाल आप लोगों का होता है कि राज्य के बाहर का अगर आप हैं तो आपका सर्टिफिकेट को लेकर के, तो वो सर्टिफिकेट भी मान्य है। कई लोगों के मन में ये डाउट है, तो वो डाउट आप मत रखिएगा। बाकी जो वेब पोर्टल होंगे उसमें जो भी शिक्षक है उनके प्रखंड जिला नियोजन इकाई के नाम के साथ जो है सारे सर्टिफिकेट आप लोगों का अपलोड, हालांकि ये नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी अभी हैं उनके लिए है, लेकिन आप लोग भी अगर आते हैं तो आप लोगों के साथ भी यही प्रोसीजर लागू होगा। अब हम चलते हैं अगले, जो कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स वाला मुद्दा था कि डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बनवाना होगा। चूँकि ब्लॉक अभी हड़ताल चल रहा है तो कल से कई जगहों पर जो है वो हड़ताल ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग जा करके ब्लॉक लेवल पे भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा करके उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाने का प्रयास करेंगे। और आपको यह पता है न्यूज़ 18 का पिछले दिनों जो खबर निकल करके आया था कि जब अब जो है जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो मिलना ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? क्योंकि अभी तक जो है वो सभी प्रमाण पत्र को जो अंचलाधिकारी यानी कि सीओ लेवल की जगह अब राजस्व पदाधिकारी भी जारी कर सकेंगे। राजस्व पदाधिकारी आप लोगों को पता है, अगर आप किसी भी ब्लॉक में हैं तो वहाँ पर एक सीओ लेवल और सीओ होते हैं, उनके नीचे जो होते हैं वो आपको रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। तो उनके माध्यम से भी जो है ये सर्टिफिकेट आपको अब जारी कर दिया जाएगा। और चूंकि सीओ लेवल यानी कि अंचलाधिकारी के पास जो है वो काम का बोझ ज़्यादा हो जाने के कारण प्रमाण पत्र देने में देरी हो रही थी, और इसी को लेकर के नए नियम को है अब लागू कर दिया गया है। अब लोगों को जो है वो 10 दिन के अंदर ही जो है वो सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और अगर 19 दिन में प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो एसडीएम के पास सूचना देनी होगी, जहां से अधिकतम 15 दिनों में आप प्रमाण पत्र को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये 2-3 मुद्दे जो कि आज का इस टॉपिक में हमने कवर करने का प्रयास किया। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि 5 तारीख को जो सुनवाई यानी कि कल की जो सुनवाई की अपडेट है, क्योंकि मैंने टेलीग्राम में मैंने 31 तारीख को ही उस चीज़ को अपडेट किया था। तो देखिए कल सुनवाई होने की संभावनाएं को लेकर के लोग बता रहे थे कि कल सुनवाई होगी या नहीं होगी।
गेंद जो है वो एजी साहब के पाले में है। एजी साहब का क्या निर्णय होता है थोड़ी देर में वो अपडेट मैं करूंगा आपको, कोई भी खबरें अगर निकल करके आती हैं तो। लेकिन अभी तक अगर आप मेरे से पूछे तो सुनवाई की पूरी संभावनाएं हैं, चूंकि केस हालांकि 195 नंबर पर लिस्टेड है, लेकिन एजी साहब के पास वो अधिकार है कि अगर वो चाहे तो अर्जेंट मैटर लगा करके 5 तारीख को उसकी सुनवाई कर सकते हैं। और अगर वो सुनवाई हो जाती है तो मामला कहीं ना कहीं फिट बैठ सकता है, जो कि कोई केस में मेरिट नहीं बचेगा। जो मांग थी पटिशनर की, अगर वो मांग रेस्पोंडेंट जो है वो मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो आपको डिस्पोज हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, नज़र बना करके रखेंगे, जल्द अपडेट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो सेम नाम है लेट्स ग्रो विद रणधीर सर्च करेंगे और सेम लोगो है, वहाँ जा करके आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।